ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? थर्ड वाला देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कल हो चुका था, थर्ड वाला देखते हैं। देखो, द फॉलोइंग शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। किसी किसी लोकेलिटी में डेली पॉकेट अलाउंस मिलता है बच्चों को। ठीक है, डेली पॉकेट अलाउंस मतलब एक तरीके से तुम कह सकते हो, क्या बोलते हैं, डेली पॉकेट मनी कुछ मिलता है। ठीक है, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज़। ठीक है, तो मीन जो पॉकेट अलाउंस है वो कितना है? ₹18। ठीक है, हमसे कह रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। टेबल बना के दे दिया हमें और कह रहा है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ जो है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें इतना बड़ा कुछ काम नहीं करना है, निकालना हमें वही है, क्लास मार्क और मतलब एक्स आई और एफ आई एक्स आई वाला टेबल बनाना है। ठीक है, इसको एक बार डायरेक्ट वाले मेथड से करके देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। वैसे डायरेक्ट वाले मेथड से इसके आ जाते हैं। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। तो इसी के नीचे अगर हम आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें टेबल बनाने में देखो यार बार बार दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमने इसी टेबल का यूज़ किया है, दो इनका दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मतलब इन्होंने दिया हुआ है क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी एफ आई दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक्स आई का टेबल बनाएंगे। एक्स आई का टेबल कैसे बनाएंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू, यानी 13 प्लस 11 अपॉन टू, यानी 24 अपॉन टू, यानी कि 12। ठीक है, 12। ठीक है, अच्छा, अब 12 आ गया और सबके बीच में कितना गैप है? दो दो का गैप है, यानी 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 13, 16 हो जाएगा, 16, 18 हो जाएगा, 15, 20, 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा 22। और 24 हो जाएगा। ठीक है, एक्स आई का टेबल बन गया फटाक से। इसके बाद एफ आई एक्स आई निकालते हैं। ठीक है, इसी के इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहा था। चलो, इतनी बड़ी भी कैलकुलेशन नहीं है, करके देखते हैं। ठीक है, 54, 12 7 ज़ा, 14 6 ज़ा, 13 18 ज़ा, ये हो जाएगा 20 एफ। थर्टीन इंटू एटीन करो सर तो 84 हो ही आएगा ये 14 6 ये 13 इंटू एटीन करो जल्दी। सर 234। 234। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सिग्मा ऑफ एफ आई करना है और सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई करना है। ये दो चीज़ें करनी है ना हमें। ठीक है, तो ये देखो, अगर सिग्मा ऑफ एफ आई करोगे तो क्या आएगा? देखो, 7 प्लस 6 13 प्लस 9 22 प्लस 13 35 प्लस 5 40 प्लस 4 44 प्लस एफ आ रहा है। कितना आ रहा है? 44 प्लस एफ। इसको एक बार फिर से ऐड करके देख लो। ठीक है, 4 प्लस 5 9। ठीक है, 9 और 13 कितना हो जाएगा ये हमारा? 22, 22। 22 और 9 31। 31 और 31, 6 37। 37, हाँ, 44। ठीक है, 44, 44 4, हाँ। प्लस एफ, ये वाला एफ भी तो है। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ एफ आई यानी एफ आई फ्रीक्वेंसीज का सम कितना आ रहा है? 44 प्लस एफ। और सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है? हाँ, इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 144 है, 234 है। ठीक है, 110 है, 96 है। ठीक है, 84, 84। ठीक है, तो 4 4 8, 8 और 6 14, 2 कैरी ओवर है, 6 3 9 1 10, 19 और 8 27।
752 आ रहा है मेरा, 752 प्लस 20f आ रहा है। ठीक है, इसको सिर्फ मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखो एक्चुअली इन्होंने जो सॉल्यूशन किया है वो एज्यूम्ड मीन मेथड से किया है। मैं बस देखना चाह रहा हूँ कि इससे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से आना चाहिए जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, जिसमें से कि हमें मीन क्या दिया हुआ है भाई, मीन हमें 18 दे रखा है, मीन है 18। ठीक है, मीन है 18 और सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 752 प्लस 20f अपॉन ये सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस एफ। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे, है ना, यानी 44 प्लस एफ इंटू का 18 और इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। ठीक है, तो 44 इंटू 18 कितना होगा, 44 इंटू 18 सर 792 792 प्लस 18f इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20f। ठीक है, तो यहाँ से एफ एफ वाले टर्म्स को एक तरफ रख लो और नंबर वाले को एक तरफ, यानी 792 माइनस 752 इज इक्वल्स टू 20f इधर माइनस 40 आ जाएगा 18f। माइनस का, ठीक है, नहीं यहाँ प्लस पे आ का। जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा 2f सर 20 आंसर आएगा। इज इक्वल्स टू 20r। ठीक है, एक मिनट को जरा चेक कर दो। ठीक है, F20 आ रहा है ये। ठीक है, इसको देख लो अगर कोई दिक्कत है। हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है, कुछ भी नहीं किया है, बस डायरेक्ट मेथड से उठा के सॉल्व कर दिया है। जहाँ F था और मीन की वैल्यू दी हुई थी तो अब F अपना अपने आप आ गया, कुछ भी अलग हमने नहीं किया है। ठीक है, बस डायरेक्ट मीन मेथड लगाया है। F का बस ध्यान रखना, जब ऐड करोगे, ठीक है, एफ सिग्मा एफ आई ऐड करोगे तो 44 प्लस एफ आ रहा है, और जब सिग्मा एफ आई एक्स आई ऐड करोगे तो 752 प्लस 20f आ रहा है, इतना बस ध्यान रखना। ठीक है, बाकी उसके बाद मीन हमें 18 पता था तो इस वाले फॉर्मूले में उठा के पुट कर दिया सारी वैल्यूज, एफ आ गया अपना। ठीक है, इसको किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, देखो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन और आता है तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन आरएस वाली एक्सरसाइज में जरूर दिया होगा। इसी में एक क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हें दो वैल्यूज नहीं पता होंगी, जैसे एक F1 और एक F2, इन फ्रीक्वेंसी में से कोई दो वैल्यूज नहीं पता होंगी, आरएस उठाओगे तो उसमें ज़रूर मिलेगा तुम्हें। ठीक है, मीन वाले पहले एक्सरसाइज में ही तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो उसको भी ऐसे ही करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन उसमें हमें क्या करता है, टोटल फ्रीक्वेंसी दे देता है। जैसे इसने हमें टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं दी, अगर इसने हमसे टोटल फ्रीक्वेंसी दे दी होती तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाता। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, पहले बताओ इतने क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो इतना मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आता है, मान लेते हैं ये 9 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है F1 और यहाँ पे दिया हुआ है F2। ठीक है, उसमें क्या करता है, दो वैल्यूज नहीं देता है। ठीक है, और पर लेकिन उसमें हमें टोटल फ्रीक्वेंसी दे देता है, मान लेते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी हमसे बोल दिया कि 60 है। ठीक है, टोटल 60 बच्चों का लिया गया या 50 वर्कर्स का, जो भी लिया गया, मतलब फ्रीक्वेंसी हमें टोटल दे देता है। यहाँ पे इसने हमें टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं दी, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें टोटल फ्रीक्वेंसी देता और सिर्फ एक ही वैल्यू हमें नहीं पता थी, तो सीधे उठा के हम लोग इन सारे वैल्यूज को ऐड करते, जैसे 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 60 रखते, 44 को माइनस करते एफ, माइनस कर देते हैं। ये तुरंत एक बार में आ जाता, तो इसीलिए इसमें नहीं दिया हुआ था। लेकिन जिसमें दो वैल्यूज नहीं पता होंगी उसमें फ्रीक्वेंसी ज़रूर दिया होगा। तो एक तो फॉर्मूला, एक हमारा इसमें दो इक्वेशन बनता है F1 और F2 का, तो एक F1 प्लस F2 बनेगा हमारा ये 60। ठीक है, और एक F1 और F2 का फॉर्मूला बनेगा जब तुम मीन निकालोगे। ठीक है, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा, तो F1 और F2 करके हमारे दो इक्वेशंस बन जाते हैं। ठीक है, F1 और F2 करके दो इक्वेशंस बन जाते हैं हमारे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा था। ठीक है, ये जो देखो इसी वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको उन्होंने एज्यूम्ड मीन मेथड से किया है। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है, इसको इन्होंने एज्यूम, देखो 18 को एज्यूम्ड मीन लिया है, फिर ये सब करके इन्होंने एज्यूम्ड मीन मेथड वाले से किया है, यहाँ तक किया। ठीक है, इनका भी आंसर 20 आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बात सुनो मेरी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं बाकी मैक्सिमम एक्सरसाइजेज में तुम्हारे, ठीक है, जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन हैं उनको कोशिश करना कि एज्यूम्ड मीन से लगाओ। ठीक है, तुम्हें डायरेक्ट मेथड इजी लगेगा, इजी लगेगा, लेकिन जहाँ वैल्यू बड़ी आ गई ना तो डायरेक्ट मेथड फिर टाइम लेने लगेगा।
ठीक है, तो एक स्टेप कर लेना, एज्यूम्ड मीन से यूज़ करना। स्टेप डेविएशन आ नहीं रहा है तो कोशिश करना कि अपना जो क्वेश्चन है उसको एज्यूम्ड मीन मेथड से करना। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, जैसे इसको तो इन्होंने स्टेप डेविएशन मेथड से करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें बार बार बॉक्स बनाना है, बहुत टाइम लगेगा, तो ये कुछ मैं बता रहा हूँ लेकिन बाकी कर लेना तुम लोग। ठीक है, एक ही मेथड है, उसी को बार बार यूज़ करना है, सिर्फ वैल्यूज़ दी हुई हैं तुम्हें, सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, मैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लास इंटरवल एफ आई एक्स आई डी आई और एफ आई डी आई एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास इंटरवल एफ आई एक्स आई डी आई याद है ना क्या होता था, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। ठीक है, और फिर एफ आई डी आई। ठीक है, तो क्लास इंटरवल हमारा कितना चल रहा है, 65 68 68 71 71 74। ठीक है, 74 77 77 और 80 80 और 83 83 एंड 86। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 2 4 3 8 7 4 2। ठीक है, एक्स आई क्या आएगा भाई, ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 यानी 68 प्लस 65 अपॉन 2। पॉइंट में आ रहा है क्या? हम्म, ठीक है, सर 133/2। 133 हाँ अपॉन पॉइंट में है, पॉइंट में आएगा सर। 133/2 यानी ये आएगा 65 66.5 आएगा मेरे सर ख्याल। 66 पॉइंट, रुको 13 66.5। ठीक है, तो 66.5 और उसके बाद इनके में डिफरेंस कितने का है देखो, क्लास हाइट कितनी है, 3 3 का डिफरेंस है, तो 65 69.5 69.5 72.5 75.5 75.5 78.5 78 70 70 81 81.5 और 84.5। 84। ठीक है, एक्स आई का टेबल बन गया। अब कितने इसमें वैल्यूज़ हैं हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, चलो ऑड नंबर है, तो अज्यूम्ड मीन वाला कौन सा, सेंटर की वैल्यू उसकी कौन सी है, 75.5। 75.5 वाली, इसको अज्यूम्ड मीन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे अज्यूम्ड मीन ले लिया। अब डी आई का ब्रैकेट कैसे बनेगा, ठीक है, इसको माइनस करके। ठीक है, ठीक है, तो 66.5 माइनस 75.5 कितना आएगा ये, 0.5 हटा दो, ये कितना बचेगा, 4 इधर 5 इधर, 9 आएगा ये। ठीक है, चेक करते रहना। ठीक है, फिर दूसरा 69.5 माइनस 75.5, ये कितना आ जाएगा, 0.5 करने तो ये रहेगा 6। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 0, ये माइनस के आएंगे, माइनस के आएंगे। ठीक है, क्योंकि 69.5 माइनस 75 कर रहे हैं, फिर ये आएगा 3, ये आएगा 6, ये आएगा 9, जहाँ तक। हाँ, ठीक है, ठीक है, -6 -9 -6 -3 0 3
6 और 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एफ आई डी आई का ब्रैकेट बनाना है। ठीक है, यानी 2 इंटू -9 -18, 4 इंटू -6 -24, 3 इंटू -3 -9, 8 इंटू 0 0, 7 3 ज़ा 21, 4 6 ज़ा 24 और 2 9 ज़ा 18। ठीक है, तो इसको ऐड करके देखो ज़रा कितना आ रहा है। ये जो तुम्हारा दो को ऐड करना है ना, सिग्मा एफ आई करना है हमें एक तो। ठीक है, इसको ऐड करना है। ठीक है, और एक इसको ऐड करना है, दो को। ठीक है, बाकी फिर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा अज्यूम मीन का, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई सर FI तो 30 आ रहा है। और सिग्मा एफ आई। ठीक है, सर एफ आई आ अच्छा रहा है तो 30। चेक कर लिया करो भाई। 6 3 9 9 8 17 17 7 24 24 और 4 8, हाँ सर 30 आ रहा 30 आ रहा है, सिग्मा एफ आई आ रहा है 30। और सिग्मा एफ आई डी आई अगर तुम देखोगे तो ये आएगा 21 -9 कितना होता है भाई? है। 21 -9 56 वो 12। 16। ये 21 अच्छा -9 हाँ 16 5। होगा। अरे हमने सोचा 5 है। 12 होगा। ठीक है, ये आ रहा है 12। ठीक है, अब फाइनली फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा। अब एज्यूम्ड मीन कितना था मेरा, 75.5, यानी ए की जगह रख दिया 75.5। ठीक है, एज्यूम्ड मीन कितना है मेरा 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है मेरा 12 और सिग्मा एफ 12 आई कितना है 30। 30। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो ज़रा, ये हो जाएगा 75.5। ठीक है, प्लस ये जाएगा पहले तो 3 से कर लेते हैं, 3 4 जा और 3 10 जा, है ना, 0.4 आ जाएगा। एक मिनट आंसर चेक करना, 75.5 प्लस 0.4 यानी 75.9 आ रहा है। ठीक है, 75.9 आ रहा है सही आंसर। 9 ठीक है, 75 पॉइंट लगा यार ये, प्लस लगा 75.9 आ रहा है। 9। ठीक है, एज्यूम में तो क्वेश्चन देखो क्या था, 30 women examined in hospital by a doctor, the number of हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये क्या है, ये किस चीज़ का डेटा है, हार्ट बीट्स का है। ठीक है, तो हार्ट बीट पर मिनट का है, तो ये एवरेज कितना आ रहा है, इतने वीमेंस का एवरेज कितना आ रहा है, 75.9 बीट्स पर मिनट। दिस इज एन एवरेज फॉर दीज वीमेंस। इन 30 वीमेंस का जो एवरेज आ रहा है, ठीक है, बीपीएम यानी बीट्स पर मिनट, हार्ट बीट पर मिनट, दैट इज 75.9। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ वाला तुम लोग कर लेना, एज्यूम्ड मीन से करना, फिर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस वाले में, ये एज्यूम्ड मीन मेथड से मैं सारे कर रहा हूँ। ठीक है। नो सर। ठीक है, इसके बाद देखो फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में कुछ अलग है, कोई मुझे बताएगा क्या अलग है? ठीक सर है, अनग्रुप डेटा मतलब वो ये जो ग्रुप डेटा है इसके आखिरी वाले नंबर सर, इसमें एक में आखिरी वाले में प्लस माइनस 0.1 करते हैं और नहीं कुछ करते थे मतलब आगे पीछे में। देखो इसमें क्या करते हैं, पहले तो इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। ठीक है, क्योंकि हम्म। अभी तक हमें बहुत अच्छा मिल रहा था ना, क्या था, जो फर्स्ट वाले की अपर लिमिट थी वो उसके नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट बन जा रही थी, है ना। ये देखो 68 को पहले इंटरवल की ये अपर लिमिट है तो दूसरे इंटरवल की ये लोअर लिमिट है, फिर 71 को देखो सेकेंड इंटरवल की अपर लिमिट है तो उसके बाद वाले इंटरवल यानी थर्ड इंटरवल की ये लोअर लिमिट है। ठीक है, पर ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। 50 52 है, ठीक है, फिर 53 आ गया, फिर 55 56 है। पहले क्या करना पड़ता है, इस सीरीज को कंटिन्यूअस में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और इस सीरीज को चेंज हम लोग कंटिन्यूअस में कैसे करते हैं, ठीक है, अपर लिमिट, ठीक है, इसको क्या वर्ड यूज हो सकता है, सब प्लस कर देते हैं 52 में डायरेक्टली 0.1 नहीं, प्लस करेंगे। डायरेक्टली नहीं प्रेस करते हैं बेटा, डायरेक्टली नहीं प्रेस करते हैं। एक मिनट, 2/1,
कुछ वर्ड था इसके लिए, 1 मिनट रुको जरा। Given data is not continuous, ठीक है, तो let's subtract 0.45 from the lower limit. The gap between the two intervals is 1. अपर लिमिट से 0.5 माइनस किया है, लोअर लिमिट से 0.45 माइनस किया है। The gap between them is two intervals is 1. 0.5 से करते हैं तो इसमें से subtract 49.5। हाँ ठीक है यार, ठीक है, इसको ध्यान से देखना ज़रा 1 मिनट, ठीक है। बस इसको सीरीज़ में कंटिन्यूस करना बताऊंगा, ठीक है। बाकी और कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। सीरीज़ कंटिन्यूस होने से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, इतना मैं बता देता हूँ, ठीक है। सीरीज़ कंटिन्यूस होने से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं सिर्फ 2 बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले, ठीक है, उसको कंटिन्यूस कर लो, उसके बाद लिखो उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कितने वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लास इंटरवल, ठीक है, डिसकंटिन्यूस वाली, और क्लास इंटरवल कंटिन्यूस वाली, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी देखो, क्लास इंटरवल इनका कितना है, 50 52 53 55, ठीक है, 56 58, ठीक है, 59 61 और 62 64, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। कोई इसमें 2 क्लास हमें लेनी पड़ती है। पहले तो हमें ये देखते हैं कि हम किससे ऐड या किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में 0.5 ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आ जाता है, पर हर केस के लिए ये चीज़ ट्रू नहीं है। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, कोई 2 क्लास लेते हैं हम लोग, फर्स्ट और सेकंड क्लास ले लो, ठीक है। तो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास, ठीक है, माइनस अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास अब माइनस अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ठीक है, अपॉन का 2, ठीक है। तो अगर तुम ये देखोगे तो लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 53 53, और उसके ऊपर वाली क्लास यानी फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट कितनी है, 52। फर्स्ट वाली 52 क्लास की अपर लिमिट कितनी है, 52 अपॉन 2, यानी 53 माइनस 52 कितना आया, 1/2, यानी 0.5, ठीक है। इसको कुछ बोलते थे यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोलता था या कुछ फैक्टर करके इसको ऐसे बोलते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो होता है ना, ठीक है, ये हमारा जो आता है 0.5, इसको क्या करते हैं, हर क्लास की लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हर क्लास की अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, ठीक है। 0.5 जो मेरा आया, ठीक है, इसको हर क्लास की लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे पहले लोअर लिमिट वाली अगर करनी है तो कर लो, देखो 50 में से 0.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 49.5, ठीक है। 53 में से 0.5 माइनस करोगे तो आएगा 52.5, 56 में से 0.5 माइनस करोगे तो आएगा 55.5, 59 में से 0.5 माइनस करोगे तो आएगा 58.5, उसी तरह 62 में से 0.5 माइनस करोगे तो 61.5, ठीक है। इसके बाद सबकी अपर लिमिट में क्या करना है, यही 0.5 उठा के ऐड करना है, यानी 52 प्लस 0.5 यानी 52.5, ठीक है। अब देखो हमारा कंटिन्यूस हो गया कि नहीं हो गया, पहले ही से देख लो, 52.5 और 52.5 कंटिन्यूस हो गया ये, ठीक है। इसी तरह सब में हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद हमारी 55 है, 55.5 हो जाएगा, ठीक है।
58.5 हो जाएगा, ठीक है, 61.5 हो जाएगा और 64.5 हो जाएगा। कंटिन्यूअस करने से फ्रीक्वेंसी में कोई भी change नहीं आएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी 15, 110, 135, 115 और 25, ठीक है। इतना करने के बाद हमें करना क्या है, ठीक है, अब इसे तुम जिस भी मेथड से करना चाहो, तो इसके बाद एक्स आई निकलेगा, ठीक है, एज्यूम मेथड करोगे तो डी आई निकलेगा, फिर एफ आई डी आई निकलेगा, ठीक है। मेन बात मेरे कहने का समझाने का ये है, ठीक है, कि अगर ऐसे होता है तो इसके बाद जैसे ही तुमने क्लास को कंटिन्यूअस करा, तुम भूल जाओ कि ये टेबल थी भी, इसको भूल जाओ। अब तुम सोच लो कि क्वेश्चन इतना ही था, यहाँ से स्टार्ट था, ये क्लास इंटरवल थी, ये फ्रीक्वेंसी हमारी, क्लास मार्क निकालेंगे, ठीक है, डी आई निकालेंगे, फिर एफ आई डी आई निकालेंगे, ठीक है। ये जो टेबल है सबसे किनारे जो डिसकंटिन्यूअस हमारा क्लास इंटरवल था, उसको भूल जाना कि वो क्वेश्चन में था, कट मत कर देना, उसको भूल जाना, उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देना, क्योंकि एक बार जैसे ही फ्रीक्वेंसी हमारे क्लास इंटरवल कंटिन्यूस में चेंज हुई, हमें हमें इसका कोई काम नहीं है। क्लास मार्क भी हम इसी से निकालेंगे, ठीक है, और फिर डी आई और एक्स आई मतलब वही एज्यूम्ड मीन मानेंगे, ठीक है। तो एक्स आई में से कोई एक एज्यूम्ड मीन ले लेना, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब कोई भी काम नहीं करना है इसमें, इससे ले ये पहली वाली इंटरवल को लेके, बाकी काम एज इट इज डिट्टो सेम, ठीक है, बाकी काम एज इट इज सेम है, ठीक है। किसी को कोई डाउट यस है? सर। नो सर। ठीक है, मैं तुम्हें डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस करना बता रहा हूँ, ठीक है, आ सकता है ये, हो सकता है तुम्हें जो क्वेश्चन है वो सिंपल दे दे, क्वेश्चन इतना ज़्यादा देखो बड़ा नहीं है, 5 ही आइटम्स और बहुत ज़्यादा बड़े हमारी वैल्यूज़ भी नहीं है, ठीक है। तो बस इसमें इसने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यूस सीरीज दे दी है, तो डिसकंटिन्यूस सीरीज वाला क्वेश्चन कभी कभी वो दे देते हैं, पहले ही ध्यान रखना पड़ता है कि देख लो भैया कंटिन्यूस है कि नहीं सीरीज, ठीक है। तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर या क्या बोलते थे मुझे याद नहीं आ रहा है यार, इसमें भी टर्म लिखा नहीं हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है, आर एस उठा के देखना, इसको कुछ टर्म बोलते थे, ठीक है। तो ये जो हमारा टर्म आता है इसको याद रखना क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ठीक है, अपॉन 2, लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास अपॉन 2। अब ये जो वैल्यू जो भी आएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, अब मैं बोल दे रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते थे इस टर्म को, देख के मुझे ये बताना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, ये 0.5 जो आया इसको सबके लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है और सबके अपर लिमिट में ऐड करना है, सबके लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है और सबके अपर लिमिट में ऐड करना है, और इससे फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, ठीक है। देखो इसको इसको इन्होंने अलग फैक्टर से किया है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है, लेकिन फैक्टर वैसे ही निकलता है, इन्होंने अलग तरीके से किया है। ठीक है, चलो ये चीज़ देख लो, और इसके बाद हम बता रहे हैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 सब सारे बहुत एग्जाम बहुत मतलब इजी इजी हैं, ठीक है। देखो सब हमारे कंटिन्यूस में दिए हुए हैं और सब छोटी छोटी वैल्यूज़ के हैं, लेकिन फिर भी इनको एज्यूम्ड मीन मेथड से करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड से करना, ठीक है। 8th वाले को भले कर लेना डायरेक्ट मेथड से, ये काफ़ी छोटा है, मतलब वैल्यूज़ छोटी हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सारों को एज्यूम मीन मेथड से, देखो एकदम एग्जैक्ट सेम यूज़ हो रहे हैं और बार बार टेबल बनाना बनाना इसमें, ठीक है, इसमें टाइम लग रहा है, तो इसीलिए आगे की क्वेश्चंस कर लेना इसमें, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो बता देना। और एक चीज़ और है, ठीक है, जो क्लासेस अपलोड हुई हैं मैं देख रहा हूँ कि किसी ने उसको देखा नहीं है, ज़्यादातर लोगों ने तो नहीं देखा है, ठीक है। तो अपलोड हो रही है यार किसी यूज़ से, ठीक है, अगर नहीं देखना है तो बता दो, फिर मैं अपलोड भी ना करूँ, ठीक है। उसको रख के जितना रखे रहोगे कि अरे ये तो अब अपलोड हो गई कभी भी देख लेंगे, तो उतना फिर वो पड़ी रह जाएगी बेटा, ठीक है। तुम सोचोगे एक दिन में 10 वीडियो देख लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है, एक एक दिन में दो दो देखते रहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो वीडियो पढ़ रही हैं भाई, उसमें टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही है, ठीक है, तो उसको देख लिया करो, ठीक है।
लाइक सब्सक्राइब करने को नहीं बोल रहा हूँ, खाली अपना वीडियो देख लो, अपना पढ़ने के लिए देख लो, ठीक है। तो इसके बाद सारे क्वेश्चन एकदम सेम है, मैं बोल रहा हूँ एज्यूम मीन मेथड से करना। क्वेश्चन नंबर 8 को चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सब में ही हमारा क्लासेस कंटिन्यूअस सीरीज में दिए हुए हैं। ये वाला 7th वाला क्वेश्चन जब करना तो उसको थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है, क्योंकि उसमें डेसिमल लगे हुए हैं। बाकी है ये भी अलग नहीं है, ठीक है। 0.04 का क्लास इंटरवल है यहाँ पे, ठीक है, और सब में कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हें ना समझ में आया ना हो तो मुझे बता देना, लेकिन लगाओगे तभी पता चलेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो क्लियर बात है, ठीक है। तो लगाओगे मुझे बताना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर नहीं समझ में आ रहा है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm, द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो, ठीक है। देखो भाई, जैसे पॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो पॉल्यूशन होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो हमारे एयर में होती है, उसको हम लोग ppm से डिनोट करते हैं, पार्टिकल पर मिलियन। यानी 1 मिलियन पार्टिकल्स अगर हम लोग एयर के ले लें, 1 मिलियन पार्टिकल्स अगर ले लें, हम तुम्हें पॉल्यूशन से एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, 1 मिलियन पार्टिकल ले लें अगर हम लोग एयर से, ठीक है, तो उसमें ऑन एन एवरेज कितने पॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि शायद राजीपुरम का जो AQI चल रहा है 389 समथिंग चल रहा है, 381 या 389 समथिंग चल रहा है, 350 के आसपास है। यानी अगर 100 मिलियन पार्टिकल्स लिए जाते हैं एयर के, तो उसमें से 389 पार्टिकल्स हमारे पॉल्यूटेड है, यानी पॉल्यूशन क्रिएट करने वाले पार्टिकल्स हैं। ये इनका मतलब होता है, ठीक है, पार्टिकल पर मिलियन का मतलब। तो उसी तरह ये सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर नहीं पता हो तो ये भी एक पॉल्यूटेंट गैस है, ठीक है। सर ये क्या बता रहे हैं आप? कॉल पे थे हम। हाँ, ये क्या बता रहे हैं आप? इसमें थे, मैं तुम्हें पार्टिकल पर मिलियन का मतलब बता रहा हूँ बेटा, ppm का मतलब क्या होता है, ठीक है, अच्छा, वो उसमें दिया था, कल हमने भी देखा था। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने टेबल दिया हुआ है कि 0.00 से लेके 0.04 इतना कंसंट्रेशन कितनी जगह है, 4 जगह है, तो इन्होंने 30 लोकेलिटीज़ का ये डेटा निकाला है। तो सबको करना, इनको ट्राई करना, 7th वाले को ध्यान से करना। क्यों ध्यान से करना, क्योंकि इसमें डेसिमल वाले ज़्यादा है, तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है इसमें, ठीक है। इसके बाद यस सर। तुम्हें हम बता रहे हैं मोड का, ठीक है। मोड का निकालने का मेरे ख्याल से एक ही तरीका दिया हुआ है तुम्हारे में, मोड को कैलकुलेट करने का। हम्म, ठीक है। इस एक चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो डिलीटेड है भाई, ठीक है। इस चैप्टर की, हाँ, मोड निकालने का एक ही क्या तरीका है? है। इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो डिलीटेड है, यानी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो क्या ग्राफ है, वाला? लास्ट वाली एक्सरसाइज 14.4, वो डिलीटेड है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाने को आ सकता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाने को नहीं आ सकता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल मीडियन में यूज़ होता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टेबल है वो मीडियन में यूज़ होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अच्छा, अगर किसी को याद हो जो अनग्रुप्ड डेटा होता था हमारा, ठीक है, तो उसमें मोड कैसे निकालते थे, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती थी वो हमारा मोड होता था। जैसे मान लेते हैं तुम्हारे 10 सब्जेक्ट में नंबर कुछ ऐसे हैं, 90, ठीक है, 92, 80, ठीक है, 87, फिर 90, 93, फिर 90, 84, ठीक है, 3 3 4 2 8, ठीक है, फिर 90 और फिर 97, सर 90 मोड होगा। ठीक है। तो अनग्रुप्ड डेटा का यही था कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, ठीक है, रिकरिंग हो रही है, वो वही हमारा मोड होता था, ठीक है। पर ग्रुप्ड डेटा में कहानी पूरी पलट जाती है, ठीक है। ग्रुप्ड डेटा में पूरी कहानी पलट जाती है। ठीक है। तो देखो, पहले तो इसका फॉर्मूला जो है वो बहुत बड़ा सा है, ठीक है। ये फॉर्मूला दिख रहा है तुम लोग को, ठीक है। मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, ठीक है। F0 को कुछ लोग F0 भी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू सर ये एच, तो नया नया लग रहा है। ठीक है।
अगर मोड नहीं पड़ा है तो नया नया ही लगेगा। हाँ एक चीज़ है कि किसी किसी में ये जो F1 F2 है इनको कुछ अलग टर्म से डिनोट करता है, ठीक है। किसी किसी में जो F1 F0 F2 है ये अलग अलग है, ठीक है। अब मोड नया क्यों लग रहा है बेटा, सर ने कराया होगा कि मोड तो डिलीटेड नहीं है। और यही एक फॉर्मूला, और इसमें अच्छी बात क्या है कि हमें टेबल बढ़ाना नहीं पड़ता है, इतने टेबल से ही काम हो जाता है हमारा, ठीक है। तो सर ये डिलीट कर दिया? नहीं ये डिलीटेड नहीं है बेटा, ये किसने बोला डिलीटेड है, चलो, क्या कह सकते हैं। ठीक है। तो देखो पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास क्या होती है, देखो ये टेबल हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना फैमिली साइज 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ठीक है। एक सर्वे कंडक्ट किया गया 20 घरों का, और हर घर में कितने मतलब लोग हैं, तो 1 से लेके 3 कितने घरों में थे, 7, 3 से लेके 5 8 घरों में, 5 से लेके 7 2 घरों में, 7 से लेके 9 2 घरों में, और 9 से लेके 11 एक घर में, ठीक है। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी भाई सबसे ज़्यादा होती है वो होता है हमारा मॉडल क्लास, ठीक है। यानी 8 वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ये हमारी कहलाती है मॉडल क्लास, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी होती है मॉडल क्लास, ठीक है। अगर तुम्हें मॉडल क्लास नहीं निकालना होता होगा तो ये मोड का फॉर्मूला ही नहीं लग पाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इसके सारे टर्म्स, अब उसके बाद सीधे सिर्फ उठा के हमें रखना है वैल्यूज़, ठीक है। कुछ करना नहीं है। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एल जो है इसका क्या मतलब होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। 3। ठीक है, एल का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। सबका मतलब पता होना चाहिए। तो लोअर ये जो मॉडल क्लास है इसका क्लास इंटरवल कितना है, 3 और 5, 3। उसकी लोअर लिमिट कितनी है, 3, 3। ठीक है। प्लस आते हैं फिर F1 क्या है, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या है, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी 8। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8। F0 क्या है, F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, यानी मॉडल 7। क्लास से जस्ट पहले जो हमारा क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज F0। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी 7, 7। ठीक है। इतने टर्म्स मिले, नीचे आते हैं 2। F1 तो हमारा वही है, यानी 2 × 8, ठीक है। F1 हमारा 8 ही है, ये हमें मिल चुका था, माइनस F0 भी 7 था। F2 क्या है भाई, F2 किस चिड़िया का नाम है यहाँ पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी 2। पहले बताओ इतने वैल्यूज में किसी को कोई डाउट है, इतने टर्म्स के मीनिंग में। नो सर। एल क्या है, देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए, मॉडल क्लास इक्वल्स टू एल नो। प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, दैट इज हाइट, क्लास हाइट, ठीक है। ये क्लास हाइट, क्लास हाइट निकालना तुम लोग को आता है। क्लास हाइट क्या होता है भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। क्लास हाइट मतलब क्या होता है, ये जो क्लास की विड्थ है इनके बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं क्लास हाइट, ठीक है। 3 और 1 के बीच में 2 का गैप है, 5 और 3 के बीच में 2 का गैप है, यानी क्लास हाइट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। 3 - 1 2, सारी वैल्यूज ही वैल्यूज रह गई। अब इसको सॉल्व करना कोई दिक्कत की बात है, 3, ठीक है, प्लस 8 - 7 कितना आएगा, 1। नीचे देखो कितना आएगा, 2 × 8 कितना होता है भाई, 16, और -7 और -2 कितना हो जाएगा, -9 इंटू 2, ठीक है। यानी 3 + 1/16 - 9 कितना बचेगा हमारा, 6 इधर और ये 3 इधर, 7 बचेगा इंटू 2, ठीक है। यानी 3 + 2/7, ठीक है। 3 + 2, इसको डेसिमल में चेंज कर लेना, बस ये जो ये चीज़ है इसको डेसिमल में चेंज कर लेना और उठा के ऐड कर देना। डेसिमल में चेंज करोगे तो आएगा 2.8 समथिंग, नहीं, हाँ, 2 नहीं, 0 0 0 0 0 था, ठीक है, 20 नहीं था, ठीक है। तो सारी वैल्यूज इसमें सिर्फ रखनी है। इसके बाद ये देखो इनका कितना आ रहा है, देखो 3
प्लस 2/7 यही आ रहा है ना। इसके बाद क्या किया, 2/7 को डेसिमल में चेंज कर दिया और उठा के 3 से ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा मोड। मोड का एक ही फॉर्मूला है हमारा, मोड का एक ही फॉर्मूला है हमारा, यही फॉर्मूला, ये जो अजीब सा दिख रहा है, और कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, और कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो मोड वाली एक्सरसाइज मेरे ख्याल से शायद छोटी भी है, नहीं है, 6 क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, तो इसके कुछ 2-3 क्वेश्चंस कल करेंगे, पर मोड वाले में अगर किसी को डाउट है तो बताओ मेरे को। ठीक है, मोड वाले में अगर किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, देखो किसी किसी में बोल रहा है कि मीन भी नो निकालो, सर। मोड मीन भी निकालो, मोड भी निकालो। ये देखो, फाइंड मोड एंड मीन ऑफ द गिवन डेटा, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और उन दोनों को कंपेयर करो कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एक ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एक चलो अच्छा रफली करके तुम्हें दिखाते हैं। मोड का फॉर्मूला याद रखो बस, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ प्लस वन प्लस, सॉरी एफ वन, एफ एफ वन, जीरो सर, ब्रैकेट रहेगा एल के हाँ बीच में। हाँ, एफ वन माइनस एफ टू अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ठीक है, F2 यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे हैं हम ब्लैक से। ठीक है, मोड एल प्लस, ठीक है, f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस, ये जो 2 है सिर्फ f1 से मल्टीप्लाई है, माइनस f0 माइनस f2। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाय हाइट इंटू एच। ठीक है, तो भाई हम तुम्हें सेकंड वाला एक रफली करके बता रहे हैं कैसे होगा। देखो इसमें बताओ हमारा मॉडल क्लास कौन सी होगी। ठीक है, मॉडल क्लास होगा ये 61, या 50 61। 61। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 61 की, तो इसको बना लो डब्बा अपना। ठीक है, ये हो गया। 60 लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब सब वैल्यूज रखते चले जाओ। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 60 60 प्लस F1 कितना है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल 61 कितना है, 61 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ 52 द लोअर क्लास, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द, ठीक है, क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, यानी मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज 52। ठीक है, फिर नीचे आते हैं 2f1 यानी 2 इंटू 61, ये तो पहले ही 1 माइनस f0 52 आ ही चुका है, और माइनस 52, सॉरी माइनस f2 मतलब कितना हो गया कि मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, और मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 38 38 इंटू एच। ठीक है, यानी 20 हाइट, हाइट कितनी है देखो, 20 माइनस जीरो करोगे 20, 40 माइनस 20 करोगे 20, 60 माइनस माइनस 20 40, नहीं 20 आएगा। अब इन सबको उठा के सिर्फ सॉल्व करना है। सर ठीक है, माइनस 20। माइनस, नहीं 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 नहीं, बेटा ठीक अपर ठीक लिमिट ठीक। माइनस लोअर लिमिट होता है, क्लास हाइट नेगेटिव। हम्म ठीक है, हम्म तो बस इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, और टर्म्स की डेफिनेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये एल है तो एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 क्या है, और दूसरी सबसे और सब उससे भी पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि तुम्हें मॉडल क्लास निकालनी आनी चाहिए। तो मॉडल क्लास बहुत सिंपल सी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो वाली क्लास मॉडल क्लास है। ठीक है, इसके बाद फिर F1 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, फिर नीचे 2f1 f0, और f2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी सक्सीडिंग यानी मॉडल क्लास के बाद, जस्ट बाद आने वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज 38, और हाइट इंटू 20। बस फॉर्मूला याद रखना है और इनके टर्म्स की मीनिंग याद रखना है और मॉडल क्लास याद रखना है बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसे होगा, बाकी इसके 2-3 क्वेश्चन कल ट्राई करेंगे, पर इसके मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करो। ज़्यादा लेंदी, लेंदी क्या मतलब, ज़्यादा कठिन नहीं है। लेंदी तो थोड़ा बहुत लगेगा ही क्योंकि कैलकुलेशंस करना है, लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है उसमें। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और देखो क्लासेस तुम्हें दी जा रही हैं, ठीक है, अगर तुम उसे रिवाइज नहीं कर रहे हो या पढ़ नहीं रहे हो तो फिर ये फिर यार तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, चलो ठीक है।